गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे की क्लास है, जो आप देखते हो कि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता रहता है। जो अगर इसके पार्ट को आप नहीं जानोगे, इस पार्ट का नाम क्या है और इसका वर्क क्या है, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आज आराम आराम से चीजों को पढ़िएगा और इसमें वही चीज हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। एक शब्द भी इधर उधर का नहीं है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन बनने की, उसी को हम लेकर पढ़ाते हैं आपको। समझ रहे हो ना? और बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। जैसा कि आप देख रहे हो, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ठीक ना? तो देखो पहले स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है कि सिलाई मशीन का आविष्कार अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था, तो 1790 में किया गया था। कब किया गया था या सन पूछे तो क्लियर कर लीजिएगा, किसके द्वारा किया गया था तो भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा लाइन कह रहा है कि इसी का अनुसरण एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने सन 1830 में किया और इस क्षेत्र में जो सफलता मिली, ये किसको मिली? तो एलियास होबी को मिली। और कैसे मिली? उन्होंने होबी के द्वारा जो निर्मित मशीन से उनको क्या हुआ, मतलब उनके द्वारा जिस मशीन का निर्माण हुआ और उसी से वो क्या हुए, वह व्यक्ति सफल हो गए। कौन? इलियास होबी ने। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे पहले जो पैरों वाली मशीन होती है उसका आविष्कार कौन किया? सिंगर ने किया था, ठीक ना? जो सिंगर मशीन क्या है, आप लोग देखते होंगे कि पहले जो मशीन आती थी ना, वो सिंगर के नाम से आती थी। और पहले ये मशीन को, इस ब्रांड को ही माना जाता था कि यह मशीन सबसे अच्छे ब्रांड की है, जो कभी खराब नहीं होगी, इसके पार्ट भी बहुत मजबूत होते हैं। तो ये जो सिंगर नाम उसका था, उस मशीन का, वो इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम से, उस मशीन का जो नाम था वो सिंगर दिया गया, ठीक ना? इसी सिंगर मशीन का जो अब जो आप मशीन लेते हो, यह मेरिट का नाम ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगर मशीन पहले आती थी, अब किस नाम से आने लगी है? तो अब मेरिट के नाम से आने लगी है। समझ रहे हो ना? और सिंगर जो मशीन थी, इन्होंने जिसको बनाया था, वह पूरे विश्व में लगभग 1 शताब्दी से ही प्रसिद्ध है। ओके, भारतीय घरों में क्या है, आप पहले तो अब कम दिखाई देता, पहले हर घर में, लगभग सबके घर में सिलाई मशीन हुआ करती थी। बहुत ज्यादा सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता था, ठीक ना? सबके घर में सिलाई होती थी, सब लोग बहुत शौक से इसको सिलते थे, इससे सिलते थे कपड़े को। ये है आपका पूरे सिलाई मशीन का पार्ट है। समझ रहे हो ना? एक एक का नाम यहाँ पे है। जो यहाँ पे इतने में समझाएंगे तो उतना क्लियर नहीं कर पाओगे जितना एक एक पार्ट को हम लेकर जब समझाएंगे। फिर भी एक ओवरऑल पढ़ लो, इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि देखो ये मशीन का जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं, ठीक? और यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे जो ये बना हुआ है, इसको थ्रेड टेक अप लीवर कहते हैं, थ्रेड टेक अप क्लैंप कहते हैं, ठीक ना? यहाँ पे जो एक है, आप देखते हो जो ये छड़ जैसे लगा हुआ है, इसको हम नीडल बार कहते हैं, जिससे नीडल कनेक्ट है। ओके, यहाँ पे ये जो इसके सामने वाला भाग है, देखो ये प्रेशर फुट है, प्रेशर बार है। यहाँ जो है प्रेशर रेगुलेटर थंब स्क्रीन है, ये जो पार्ट है। और ये जो एक उठा रहता है ऐसे गोल सा ना, उसको हम क्या कहते हैं? टेकअप लीवर के नाम से जानते हैं। और ये जो है यहाँ पे देखो, एक ऐसे ऐसे करके एक ऐसे बना होता है, इसको हम प्रेशर बार लिफ्टर कहते हैं, प्रेशर बार लिफ्टर कहते हैं। यहाँ पे जो देखते हो कि स्प्रिंग बना होता है और यहाँ पे गोल सा ऐसे बना होता है, इसको थ्रेड टेंशन कहते हैं। यहाँ पे जो है एक देखते हो ना, यहाँ पे ये जो लगा है वो थ्रेड कटर के नाम से जाना जाता है। और आप देखोगे यहाँ पे पेच जैसे दिखता है, इसको हम
प्रेशर फुट थंब स्क्रू कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मशीन के ये जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, इसको हम फीड बार कहते हैं। और ये देखो यहाँ जो बॉबिन लगी होती है, इसको हम यहाँ पे जो बॉबिन लगा होता है, बॉबिन लगाने के लिए जो जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉबिन केस कहते हैं। और ये जो बॉडी होती है शटल, ये बॉडी है पूरे मशीन की, जो ये क्या है, शटल रिस्ट बॉडी कहते हैं। इसको फीड लिफ्टिंग कहते हैं, ये जो यहाँ पे है, यहाँ फीड ड्रॉप स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके पीछे वाले पार्ट से बनता है। ये देखो यहाँ पे जो है ये नीडल क्लैंप है, ठीक ना, नीडल क्लैंप बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे जो ऐसे लगा रहता है, ये इसको फीड रेगुलेटर बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं फीड कैप बोलते हैं। ये जो आपका चक्का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस संतुलन बोलते हैं, बैलेंस व्हील बोलते हैं। ये संतुलन बैलेंस बनाने का काम करता है। और यहाँ जो है इसको हम फीड रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो। और ये देखो, ये यहाँ पे जो बॉबिन लगा के हम लोग धागा भरते हैं, इसको बॉबिन बाइंडर असेंबली बोलते हैं। और ये जो उसका एडजस्टमेंट आर्म होता है, जहां से उसको फिट करते हो, ठीक ना। तो कुछ तो यहीं से आपको समझ में आ गया, जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ये सारे पार्ट को अगर याद कर लोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप समझते हो कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करते हो। यहाँ पे हर एक चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनती है। तो हमें जहां से भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उसको हमें अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा इंट्रो से है, कभी कभी इंट्रो से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि कुछ वर्षों से सिंगर मशीन भारत में मेरिट के नाम से बिकने लगी है। जैसा कि हम बता ही दिए आपको, इस मशीनों द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कांच बनाना, बटन लगाना, डोरी बनाना, रफ्फू करना, कपड़े के किनारे पीको करना, फॉल लगाना। पहले तो सिर्फ सिलाई ही किया जाता था, अब तो जो मशीनें आ गई हैं, तो जैसे जैसे हमारे कपड़ों की डिमांड में सुंदरता की डिमांड बढ़ने लगी है, वैसे वैसे मशीनों में पार्ट भी बढ़ता गया है। ओके, लेकिन वहां से क्वेश्चन ना आकर आपके ही सिलेबस से आता है, आपके ही बुक से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना। पहले तो ये सारे सबको पहला काम करिएगा कि जितने भी नाम है उसको याद करना है, और इमेज बना लेना है दिमाग में कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है, उसका वो अपने दिमाग में इमेज की स्पूल पिन आया तो वो कहाँ रहता है, उसका काम क्या है, समझ रहे हो ना। अगर कोई भी पार्ट का कहीं भी नाम आता है कि नीडल थ्रेड क्या है, समझ रहे हो ना, नीडल थ्रेड क्या है, बॉबिन केस कहाँ लगता है, धागा कहाँ बढ़ता है, कौन सा उसको कपड़े को सरकाने का काम करता है, तो ये सब क्वेश्चन में भी आपको हम करा चुके हैं। तो पहले तो सारे का नाम याद करना है आपको कि पहला स्पूल पिन होता है, हैंड, पहले इस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता। हिंदी वर्जन, जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो स्पूल पिन है, आपका हैंड व्हील है, टेंशन रेगुलेटर है, आपका टेंशन नट है, जो तनाव रखने वाला, जो स्क्रू बताए हैं कि जो स्क्रू होता है जो उसको कस के रखा जाता है, टेंशन डिस्क होती है, तनाव रखने वाली जो प्लेट होती है, समझ रहे हो ना। थ्रेड टेक अप लीवर होता है, धागा उसको हिंदी वर्जन में धागा उत्थापक बोलते हैं। नीडल बार है, नीडल क्लैंप है, प्रेशर बार है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू है, एंड प्रेशर फुट है, दबाव उसको हम क्या कहते हैं, दबाव पद या छड़ कहते हैं। तो प्रेशर फुट इजी वे में याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। ये वही चीज है जो आगे आपको हम समझा दिए हैं। इसके अलावा क्या है आप देख रहे हो ना, ये 10वें पॉइंट पे आइए। तो प्रेशर फुट लिफ्टर है, फेस प्लेट है, थ्रेड गाइड है, थ्रोट प्लेट है, फिट डॉग है, बॉबिन बाइंडर है, स्टॉप मोशन स्क्रू या क्लैंप कहिए, ठीक ना। एंड आपका स्टिच रेगुलेटर है, जिससे क्या होता है, हम सिलाई के जो
आपका बराबर कितने छोटा है, कितना बड़ा करना है सिलाई, किस कपड़े पर कैसी सिलाई करनी है, उसको हम लेकर चलते हैं। ओके, अभी सबको एक एक को हम डिफाइन करेंगे बाय इमेज। ओके, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल एक एक चीजों को इमेज के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप इसको भूलिए नहीं। बाबिन केस होता है, पायदान या ट्रेडल कहिए उसको, जिस पर पैर रख के मशीनों का जो लगा होता है नीचे पैरों वाली मशीनें पे, जिस पे पैर रख के और पैर को ऐसे करने पे आपका जो बैलेंस सील है वो बैलेंस करता रहता है और आपका कपड़ा सिला जाता है। अब एक एक चीज को हम क्या करेंगे, एक एक चीज को डिफाइन करेंगे और एक एक चीज को आपको समझना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपके दिमाग में बिल्कुल इमेज के थ्रू आ जाए। ओके, जैसे पहला है आपका स्पूल पिन या बलनी छड़। ये मशीन के ऊपर, ठीक ना, लगे दो पिन होते हैं जो धागे के रील को साधे रहते हैं। क्लियर है? स्पूल पिन क्या होता है या बलनी छड़ क्या होता है? आप देखो, ये है जो यही स्पूल पिन होता है जो धागा यहाँ पे रील लगा देते हो और धागा क्या जाता है, मशीन में चला जाता है। हाथ या पहिया कहिए, हैंड व्हील कहिए, मशीन की दाहिनी ओर एक पहिया होता है। जब भी आप मशीन रखोगे तो आप इसी हाथ से चलाओगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट बेस पे पूछने का मतलब होता है कि हर चीज को आपको बारीकी से जानना होगा। समझ रहे हो ना? तो हमेशा जब भी आप अपने सामने मशीन को रखोगे तो जो उसका व्हील होगा, जो जिसे चलाओगे, वो हमेशा आपका किस साइड होगा, राइट साइड होगा, ना कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होगा, आपका सुई होगी, आप जहां से कपड़ा सिलते हो वो होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आपका व्हील किस साइड रखा रहता है और आपके कपड़े किस साइड रहते हैं, कौन कपड़े को खींचता है, कौन कपड़े को बैलेंस करता है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बस आराम से चीजों को समझते रहिए। जो हैंड व्हील होता है मशीन की कितनी और किस तरफ होती है, राइट साइड होती है, जो हथेली या पायदान के साथ घूमता रहता है। हाथ वाली मशीन होगी तो आप हाथ से घुमाओगे, अगर पैर वाली मशीन होगी तो आप पैर को चलाओगे और वो अपने आप घूमती रहती है हाथ से, फिर भी आपको हाथ से सहारा लेना पड़ता है, ठीक ना, और सुई को ऊपर नीचे ले जाती है। ये आपका देखो, ये आपका क्या है, आपका हैंड व्हील है, ठीक ना। देखो ये चला रहे हो हाथ से। ओके, देखो क्लियर हो गया कि ये स्पूल पिन है और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपका हैंड व्हील है। ओके, क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका तनाव नियंत्रक। तनाव नियंत्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इमेज है इसका, यहीं से समझ लोगे कि तनाव नियंत्रक या तनाव नियंत्रक जो पेच होता है, टेंशन रेगुलेशन स्क्रू जो होता है, यह टेंशन डिस्क के ऊपर होता है, डिस्क के बीच दबाव को कम या ज्यादा करता है। ओके, इसका काम क्या है कि यह टेंशन डिस्क के ऊपर होता है और करता क्या है कि इस डिस्क के बीच दबाव को कम करना हो तो कम करेगा और ज्यादा करना होगा तो ज्यादा करेगा। ये क्या है, ये देखो टेंशन डिस्क होता है। ओके, ये है, आप देखो ये है, ठीक ना, ये देख रहे हो ना। इसको जब ज्यादा आपको करना होगा तो जैसा आपको बनाना होगा, अगर आपको प्रेशर देना होगा तो दोगे, नहीं तो ढीला थोड़ा छोड़ोगे। ओके, तनाव प्लेट क्या होती है, टेंशन डिस्क, यही आपका टेंशन डिस्क देख रहे हो ना, ये प्लेट है बिल्कुल ऊपर, और ये जो है आपका जो रेगुलेटर है, देखो ये होता है, ये वाला जो भाग है, देखते हो ना मशीन में ये लगा रहता है ना, आगे लगा रहता है ना, ऐसे स्प्रिंग की तरह, उसी को बताया जा रहा है। देखो ये क्या है, यही है, ठीक ना, क्लियर है दोनों? तनाव प्लेट, ये दो अवतल डिस्क होते हैं जिसके बीच से धागा निकाला जाता है। इसके बीच से देखते हो धागा निकलता है, धागा उतना ही दबाव जितना कसा होता है, ये जो जितना टाइट आप करोगे उतना वो टाइट होगा, उतना ही वो टाइट धागा निकलता है जितना आप प्रेशर दोगे। ओके, नेक्स्ट आपका है थ्रेड टेक अप लीवर। थ्रेड टेक अप लीवर क्या होता है, आप देखते हो ना,
कि ऐसे मतलब कि एक पीछे लगा होता है, अभी पहले इमेज में भी आपको दिखा है और यहाँ भी देख लो, ये देखो ये इस साइड लगा हुआ है, ये उस साइड से दिखाया जा रहा है। मशीन की जो बनावट होती है अलग अलग होती है ना। तो ये एक प्रकार का लीवर होता है जो धागे को ऊपर से नीचे ले जाता है। देखते हो ना कि धागे को जो ऊपर से नीचे ले जाता है। और क्या होता है, इसके ऊपर 2 छिद्र होते हैं ना, जिसमें धागा निकाला जाता है। इसके कार्य भी 2 होते हैं, सुई को धागे की पूर्ति करता है और शटल द्वारा निर्मित लूप को भी कस के रखता है। ओके, क्लियर है ना। आप देखते हो ना कि उसमें छिद्र लगा होता है, ऐसे ऐसे अपना वो करते रहता है, जैसा कि पहले इमेज में समझा दिए हैं आपको। ये देखो, ये आप लोग समझिए ये क्या है, तो नीडल बार है। नीडल बार क्या है, एक छोटा सा पेंच होता है जो कि सुई को कसने के काम में आता है। देखो नीडल बार क्या है, ये पेंच है, ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे वो स्क्रू जो लगा रहता है उसी को क्या किया जाता है, ये सुई को क्या करता है, देखो यहाँ से ये कसता है, ढीला छोड़ेगा तो सुई निकलेगी और थोड़ा सा वो करेगा तो मतलब कि टाइट करेगा तो सुई उसमें टाइट रहेगी। एक छोटा जो सुई को छड़ से कसकर, अब ये देखो जो सुई को छड़ से कसकर रखा है ये अलग होता है, ये अलग होता है। सुई को जो छड़ से कस के रखा ये आपका नीडल क्लैंप होता है, ठीक ना। और सुई लगाते या निकाल इस पेज को, मतलब जो भी सुई को निकालोगे या डालोगे तो इस पेज को क्या करोगे, ढीला हो जाता है, ये ढीला करोगे तो निकल जाता है। तो इसमें बहुत अंतर नहीं है। देखो नीडल बार एक छोटा पेच होता है जो सुई को कस रहा है, ये कस रहा है ना, ये भी आपका क्या, ये भी नीडल बार है, क्योंकि नीडल में लग रहा है तो उसको नीडल बार कहते हैं। और ये जो आप क्लैंप इसलिए कहते हैं कि ये टाइट और ढीला दोनों करता है, ठीक ना, ढीला भी करेगा और वो करेगा, ये दोनों हमारा ये देखो यहाँ लगा हुआ है और ये वैसे भी आपको हम इमेज के थ्रू दिखा दिए हैं। नेक्स्ट आपका है प्रेशर बार। प्रेशर बार क्या है, यह एक छड़ होता है प्रेशर बार। आप देखो यहाँ पे एक छड़ लगा होता है, ये जो मशीन का देखोगे ना यहाँ पे एक छड़ दिखता है। तो ये क्या होता है कि सिलते समय प्रेशर फुट को कपड़े पर दबाव डालता है। ये जो प्रेशर फुट होता है नीचे, जो प्रेशर फुट आपका है ना पैर की तरह, तो ये प्रेशर जो फुट होता है ये क्या करता है, उस पर दबाव डालता है तो कपड़े क्या होते हैं, दबे रहते हैं, फिर उसको उठा के ही कपड़े को निकाला जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, इसी को हम प्रेशर बार कहते हैं। टेक अप लीवर देखो यही है, ऊपर दिखाया है ना, ये छेद होता है अपना, नीचे से स्प्रिंग कहो या नट कहो, ये वाला है, समझ रहे हो। प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, इस स्क्रू द्वारा कपड़े की मोटाई के अनुसार दबाव या अधिक किया जाता है, समझ रहे हो ना। ये जो स्क्रू होता है यहीं पे स्क्रू लगा होता है, वहां इमेज में है नहीं, स्क्रू लगा होता है और कपड़े का जो भी मोटा करना होता है पतला, आप देखते हो ना कि उसको थोड़ा सा ढीला करते हैं, थोड़ा सा स्क्रू कपड़े की मोटाई के दबाव कम या अधिक, मतलब थोड़ा सा ढीला करोगे तो कपड़ा थोड़ा मोटा रहेगा तो उसमें चला जाएगा, अगर थोड़ा सा उसको टाइट कर दोगे तो कपड़ा पतला रहेगा तो भी उसमें चला जाएगा, जैसा आपको रखना हो, जैसे आपको कपड़े को सिलना हो। नेक्स्ट आपका है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, देखो यही प्रेशर फुट है जो पैर की तरह दिखता है। भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि पैर की संरचना वाले भाग को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो प्रेशर फुट यही होता है, यह पैर की आकृति का एक पुर्जा होता है जो कपड़े को सिलते समय दबाए रखते हैं, जिससे सिलाई जो होती है बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। यही जो है आपका प्रेशर फुट होता है, ठीक ना, देख रहे हो ना, यही प्रेशर फुट है। प्रेशर फुट लिफ्टर, देखो ये लिफ्टर है, अभी बोले ना इसको क्या किया जाता है, उठा के कपड़े को निकाला जाता है, गिरा दोगे तो कपड़ा दब जाता है, जिसे फुट लिफ्टर, जैसे मशीन से कपड़े निकालते समय ऊपर उठाना पड़ता है और जब कपड़ा लगा लोगे तो फिर नीचे गिरा देते हो तो कपड़े क्या होते हैं, इजी वे में सिलते चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट के थ्रू हमें बता दीजिएगा, कहीं भी कोई समझ में चीज ना आए तो बता दीजिएगा, इसीलिए आपको एक एक इमेज के थ्रू पढ़ा रहे हैं कि आप भूलोगे नहीं। फेस प्लेट, फेस प्लेट क्या होता है, अब चूंकि ये पूरे मशीन का यही तो फेस प्लेट है, जैसे ये दिखाई दे रही यही ना फेस प्लेट है, समझ रहे हो ना। तो ये फेस प्लेट होता है, ये क्या होता है, यह प्रेस बार नीडल बार को, यह
फेस बार में नीडल बार को ढकने के लिए मशीन में लगा एक प्लेट होता है जो पुर्जे को क्या करता है, अंदर धूल मिट्टी अंदर नहीं जाने देता है। क्या करता है, धूल मिट्टी अंदर जाने नहीं देता है। ओके, अब क्या होता है, ये अगर भाग ना हो तो पूरा क्या होगा, पूरा उसका जो पार्ट है वो धूल मिट्टी डस्ट से ढक जाएगा और मशीन जो क्या होगी वो भारी चलने लगेगी। इसीलिए ये सेफ्टी का काम करता है। थ्रेड गाइड क्या होता है, यह संख्या में 3 होता है। थ्रेड गाइड समझ रहे हो ना, एक थ्रेड गाइड टेक अप लीवर के पास, ठीक ना, यहाँ होता है, और तथा दूसरी टेंशन रेगुलेटर के पास, तथा तीसरी थ्रेड गाइड नीडल बार के पास होता है। देखो ये है, ठीक ना, देखो एक यहाँ है, एक यहाँ पे दिखेगा, एक ऊपर होता है। थ्रेड गाइड की सहायता से धागे जो होते हैं रील से सुई तक बिना उलझे पहुंच जाते हैं। कोई इसमें धागा जितने अच्छे से जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो धागा उलझता नहीं है, बिल्कुल अच्छी वे में, इजी वे में सिलाई होती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्रोट प्लेट। थ्रोट प्लेट क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि थ्रोट प्लेट होता क्या है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, हम फिर से अगेन रिपीट कर देंगे। थ्रोट प्लेट क्या होता है, यह अर्ध गोलाकार प्लेट का एक डिस्क होता है। आप देखते होंगे कि जब मशीन को चलाते हो तो यहाँ पे एक अर्ध गोलाकार, ये तुम चौकोर दिया है ना, कि हर मशीन में अलग अलग रहता है, ऐसे दिया रहता है, जिसमें एक छेद होता है, जिसमें सुई क्या होती है, गुजरकर नीचे जाती है, और यह प्लेट कपड़े को क्या करता है, बिल्कुल समतल सतह प्रदान करता है। यह मशीन के भीतरी भागों को गंदगी से भी बचाता है। ऐसे यहाँ लगा है, मान लीजिए चौकोर है ना ये फेस प्लेट, लेकिन किसी मशीन पे आप ऐसे बना रहता है, तो इसीलिए अर्ध गोलाकार दिया गया है। वो तो मशीन के बनावट पे है, लेकिन अर्ध गोलाकार जो मशीन, वो सिंगर की बात हो रही है, मेरिट की बात हो रही है, जिसको आप पढ़ रहे हो। ओके, जिसको आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए फीड डॉग क्या होता है, ये डॉग है, ठीक ना। फीड डॉग क्या होता है, देखो आप देखते हो ना कि जो प्रेशर फुट अभी देखे ना, कि जो पैर की तरह संरचना वाला भाग है, उसके नीचे आप देखते हो ना एक दांतेदार एक पार्ट दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं फीड डॉग। यह एक दांतदार छोटा पुर्जा होता है, और क्या करता है ये, जब कपड़े को सिलते हो ना तो आगे बढ़ाता है, और ये क्या होता है, ये आगे से पीछे की ओर चलता रहता है। आगे से पीछे की ओर जैसे चलता रहता है कपड़े, वैसे आगे बढ़ते रहते हैं सिलसिला के। ओके, तो ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फीड डॉग के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देखो, ये दिया गया है, समझ रहे हो ना, तो ये फीड डॉग होता है, ये थ्रोट प्लेट है और ये फीड डॉग है। ओके, एनी डाउट कहीं से। नेक्स्ट आपका है बॉबिन बाइंडर। बहुत छोटा सा क्लास है, आराम से पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। बॉबिन बाइंडर क्या होता है, जिसमें मशीन के दाहिने ओर एक पहिए वाली धातु की छड़ के द्वारा जुड़ा रहता है, जो बॉबिन में क्या करता है, धागा को भरने का काम करता है। आप देख रहे हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये बॉबिन बाइंडर है। बॉबिन केस में जिसको हम लगाते हैं, यही बॉबिन बाइंडर होता है। ये थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है कि हम लोग यूज तो करते हैं सिलाई मशीन के, लेकिन उसके पार्ट को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। अब ये करता क्या है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या करता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि मशीन के दाहिने ओर एक छोटे पहिए वाली धातु को हम क्या कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, जो बॉबिन में, तो इसको आप क्या करें, यही पे आपका ये लगा है, ठीक ना, यही आपका बॉबिन बाइंडर होता है। नेक्स्ट आपका है स्टॉप मोशन स्क्रू या क्लैंप, या तो स्टॉप मोशन कहो स्क्रू, या उसको क्लैंप भी बोल सकते हो। यह क्या होता है, यह मशीन के बड़े पहिए के बाहर की ओर लगा एक पेंच होता है, जिसी के जानते हो, इसी का के हेल्प से सारे पुर्जे अपने काम करते हैं। बॉबिन में धागा भरते समय क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा ढीला कर दिया जाता है, और क्या किया जाता है, जिसे अगर ढीला नहीं करोगे तो सुई क्या होगी, टूट जाएगी। तो इसीलिए सुई को बचाने के लिए ये क्या कर दिया जाता है,
ये ढीला कर दिया जाता है जिससे सुई टूटती नहीं है। देखो ये पार्ट ये है, ये आपको क्या बताए थे, आपका व्हील है ना, जो आपका बैलेंस व्हील है जो पूरे आपके मशीन पर संतुलन बना के रखता है। लेकिन इसके जो ये बीच में जो ये लगा है इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप मोशन स्क्रू कहते हैं, या तो इसको क्लैंप कह लीजिए। ओके, अब देखते हैं स्टिच रेगुलेटर क्या होता है। स्टिच रेगुलेटर का मतलब ही होता है कि जो आप सिलाई करते हो ना, तो जो छोटा बड़ा जो आपका बखिया बनता है वो क्या होता है कि जिसका हर कपड़े पर एक जैसे हम सिलाई करेंगे नहीं, हर कपड़े पे क्या करते हैं, किसी पर छोटा बखिया चाहिए होता है तो किसी पर बड़ा बखिया चाहिए होता है। अब उसमें हमको करना क्या होता है कि यहाँ पे एक नंबरिंग का ये लगा होता है जिसको हम स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। यहाँ पे नंबर बना होता है 1 2 3 4, जिस पर आपको बखिया करनी है वो यहीं से आप खिसका देते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक एक चीजों को इमेज के थ्रू पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोई भी इससे क्वेश्चन गलत ना हो, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका है बाबिन केस। बाबिन केस देखो ये होता है, बाबिन केस ये होता है जिसके अंदर जो होता है, जो भी दिखाया ना बाबिन बाइंडर, उसी को इसमें लगाया जाता है। अभी क्या होता है, इसके अंदर एक बॉबिन लगा होता है और धागे को क्या करते हैं, बाबिन केस के छिद्रों से बाहर निकालकर और बाबिन के सटल में ये लगा होता है। आप देखते हो ना कि ये जो छिद्र है इसको ऐसे करोगे और उसमें क्या करोगे, बाबिन को ले जाके फिट कर दोगे और नीचे से मशीन के लगा दोगे। तो ये इसको हम बाबिन केस कहते हैं। और जो अभी आपको दिखा है वो बाबिन बाइंडर है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि धागा आप किस पर चढ़ाते हो, तो हमेशा आप क्या कहोगे कि बाबिन केस पर नहीं चढ़ाते हो, बाबिन बाइंडर पे चढ़ाते हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा। पायदान क्या होता है, पायदान कह लीजिए या ट्रेडल कह लीजिए। तो पायदान ना कह के हमेशा ट्रेडल से क्वेश्चन आता है। तो ट्रेडल ये होता है जो ये मशीन में ये लगा है ना, ये वाला, इसी को हम ट्रेडल कहते हैं। ट्रेडल, इस पर जब पैर करोगे तो ये जैसे जैसे आप पैर करोगे ये इसका बैलेंस सील है और उस पर वो बैलेंस करता है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, वैसे वैसे आपकी सिलाई होती जाती है। एंड आपका नेक्स्ट है आपका विद्युत मोटर तथा एक्सीलरेटर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह किसके थ्रू चलता है। अब इसके जैसे कि नाम से ही पता है कि विद्युत मोटर है तो कैसे चलेगा, बिजली द्वारा चलेगा। यही से क्वेश्चन बनता है आपका। अब यह क्या होता है, इसे चलाने के लिए 100 पर 150 वाट से समझ लो तथा 220 वोल्ट का होना जरूरी है, तब ये जाके उस पर चलता है। सिंपली मतलब अच्छे से एकदम इजी वे में आपका कपड़ा सिलाएगा, प्रॉपर वे में काम करेगा, वरना अप डाउन होता है तो क्या होता है, धागा टूटने लगता है। ठीक ना, तो ये इतना आपको समझ में आया। ये उसमें ये लगा होता है, देखो ये विद्युत द्वारा जो चलती है मशीन, उसका ये सिस्टम है। ठीक ना, अभी तक जितना आपको समझाए आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी आपका अगर इमेज के थ्रू 1-2 बार वीडियो को देख लेते हो तो हमको नहीं लगता कि इससे कोई भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसको देखिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और जो भी आपको नहीं समझ में आता है कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा, हम फिर अगेन उसको रिपीट करके क्लियर करेंगे। थैंक यू।